जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला सवाल मैम आपसे यही कि रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप, लेकिन मार्जिन जिस तरीके से घटे हैं इस बार, इसके पीछे के कारण क्या समझ रही हैं आप? नमस्ते। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे हमारा जो बिजनेस है उसमें थ्री थ्री पार्ट्स हैं। एक तो इंडिया बिजनेस है। इंडिया बिजनेस का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, 17% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, और मार्जिन भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 25%। अगेन वेरी वेरी हाई मार्जिन परफॉर्मेंस। टिपिकली Q1 में मार्जिन थोड़ा म्यूटेड रहता है, बट इस बार रेवेन्यू एंड मार्जिन इन Q1 हैज कम इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जो डाइल्यूशन देख रहे हैं वो आ रहा है यूके की वजह से। इट इज एन इनऑर्गेनिक एडिशन दैट वी हैड डन लास्ट ईयर। यूके एक लोअर मार्जिन प्रोफाइल बिजनेस है, इन लाइन विद द इंडस्ट्री। एंड इस बार थोड़ा और वीक था क्योंकि देयर वर सीजनल फैक्टर्स, वहाँ वेदर का इशू भी था कि उसकी वजह से हम सारे दिन ओटी नहीं रन पा रहे थे। और देयर वर सम फिजिकल रिलेटेड इंटरवेंशंस आल्सो। हैविंग सेड दैट, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रेजेक्टरी देखेंगे, केमन एंड इंडिया, the core business is performed substantially well. It's in fact one of our highest ever numbers reported. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। लेकिन संध्या जी, जिस तरीके से इस बार एबिटा मार्जिन घटा है, आपने कारण तो समझा दिए मैम, लेकिन क्या आगे चलकर इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? एक तो अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में आई थिंक वी आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट एंड कंटिन्यूइंग टू डिलीवर हायर थ्रूपुट। तो वो इंडिया में जो हम मार्जिन्स डिलीवर कर पाए हैं उसको सस्टेन करने की उम्मीद रखेंगे। केमन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स आएंगे क्योंकि हमारा जो कैश बर्न हो रहा है इंश्योरेंस में वो चलते चलते मीडियम टर्म में घटेगा, तो उसमें केमन में हम डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। यूके में हमको काफी हेड स्पेस है वर्सेस वेयर द मार्जिन्स ऑफ द मार्केट इज। हम इंडिया लेवल मार्जिन्स यूके में अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट ऑपरेट करता है मिड टीन्स में मार्जिन में। हमारे लिए जो हेड स्पेस है, जो हम अभी जो 8 to 10% के बीच में होवर कर रहे हैं, वहां से मिड टीन्स पहुंचने का हेड स्पेस है, बट उसका जो जर्नी है वो एक मीडियम टर्म जर्नी है। तो उसका जो बेनिफिट है आप धीरे धीरे देखेंगे, बट उसका एंड स्टेट मीडियम टर्म में ही देख पाएंगे। ओके, मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इस बार पेशेंट फुटफॉल कैसा रहा संध्या जी? साथ ही एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड का ट्रेंड कैसा रहा? और इसी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में किसका रहा? ज़्यादा पेशेंट्स का या फिर बेहतर रियलाइजेशन का? अगर आप फुटफॉल जो देखेंगे हमारा इस बार फुटफॉल ग्रोथ टिपिकली, अगर आप Q4 से Q1 देखते हैं तो नॉर्मली फुटफॉल में डिक्लाइन दिखता है, बट इस बार इवन फ्रॉम Q4 to Q1 हमने फुटफॉल पे ग्रोथ देखा है। एंड वर्सेस लास्ट ईयर तो हमने नियरली 10% ग्रोथ देखा है, ओपी में नियरली 7% देखा है, आईपी में। तो इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी ग्रोथ जो हम देख पाए वॉल्यूम्स में। एज फार एज आरपॉब इज कंसर्न, हम जो देखते हैं उसको ARPIP बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, क्योंकि हम आरपॉब ट्रैक नहीं करते। तो एज फार एज एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट इज कंसर्न, अगर हम लास्ट ईयर से दिस ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर Q1 to दिस ईयर Q1 वी हैव सीन अगेन क्लोज टू 10% इम्प्रूवमेंट। बट वो आया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोसीजर मिक्स। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो हम मोर और लेस फ्लैट रहे हैं ARPIP। मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हैज कम ऑन द बैक ऑफ वॉल्यूम्स। ओके, संध्या जी, तो एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है? कोई ज्योग्राफिकल एरियाज पर्टिकुलरली जहाँ पर एक्सपैंड कर रही हैं आप, या फिर मर्जर और एक्विजिशंस को लेकर कोई प्लानिंग है? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने 3,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है 2,000 बेड ऐड करने के लिए, और उसमें 1,000 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। और ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years बाकी का भी हम इन्वेस्टमेंट खत्म करेंगे और ये बेड एडिशंस आएंगे। हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ मोर अपॉर्चुनिस्टिकली देखते हैं, क्योंकि हमको अगर वो प्राइस पॉइंट पे आए जिससे हम अपना प्रपोजिशन टू आवर कस्टमर्स, अफोर्डेबल प्रपोजिशन डिलीवर कर सकते हैं, तो तभी हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखते हैं। तो अभी जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड बिल्ड टू सूट पे ही हमने फोकस किया है।
ओके, बहुत शुक्रिया संध्या जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने खुलकर जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। तो ये